नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जापान की राजधानी टोक्यो में काय ग्रुप के साथ की बैठक। प्रदेश में उद्योग अनुकूल नीतियों और सुगम व्यावसायिक वातावरण की दी जानकारी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री का विदेश दौरा। दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय विस्तार को लेकर दिखाई रुचि। 5 साल की बालिका को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाने वाले हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को डीजीपी ने किया सम्मानित। नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर की हौसला अफजाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जापान प्रवास के दौरान टोक्यो में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में काय ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री ताकेशी मिजुतानी, काय इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश पंड्या और कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित किया। काय समूह अलवर के नीमराणा स्थित जापानी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख जापानी निवेशकों में से एक है, जहां कंपनी का आधुनिक विनिर्माण संयंत्र स्थापित है। इस अवसर पर राजस्थान में उपलब्ध व्यापक निवेश अवसरों, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन, उद्योग अनुकूल नीतियों और सुगम व्यावसायिक वातावरण से अवगत करवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योगों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने टोक्यो में निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग के निदेशक मंडल के सदस्य श्री काजुहिरो कोशिकावा से भी शिष्टाचार भेंट की। निप्पॉन स्टील अलवर के नीमराणा स्थित जापानी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित प्रमुख जापानी निवेशकों में से एक है। इस अवसर पर राजस्थान में साझेदारी को और मजबूत करने तथा प्रदेश में नवीन निवेश, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिक उन्नयन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार निवेशकों को सर्वोत्तम सुविधाएं और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। इस दौरान कई दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने प्रदेश में अवसरों की तलाश करने और राज्य में अपने व्यवसाय का विस्तार करने में अपनी रुचि दिखाई है। इसमें सैमसंग हेल्थ केयर, एलेक्स इंटरनेशनल, ओरियन कॉरपोरेशन, हॉसंग कॉरपोरेशन के साथ साथ कोरियन स्टोन एसोसिएशन सहित कई अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, स्टोन्स, माइनिंग, एनर्जी स्टोरेज, कार्बन फाइबर उत्पादन जैसे क्षेत्रों में रुचि दिखाई है। दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा कर राजस्थान में ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान से स्टोन्स का निर्यात बढ़ाने के लिए कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ प्रतिनिधिमंडल की चर्चा हुई। सैमसंग हेल्थ केयर ने एआई आधारित नए स्वास्थ्य सेवा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई, तो वहीं एलेक्स इंटरनेशनल ने राज्य के माइनिंग सेक्टर में आने की इच्छा जताई। इसी प्रकार ओरियन कॉरपोरेशन ने भिवाड़ी में अपने कारखाने और राज्य के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा की, जबकि हॉसंग कॉरपोरेशन भारत में स्थानीय स्तर पर कार्बन फाइबर उत्पादन करने पर विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित शक्ति उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन राष्ट्र निर्माण का आधार है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। शक्ति उत्सव कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास की उपलब्धियों को साझा करने वाली फील्ड की चैंपियंस, चयनित सफल और सक्षम महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षित मां स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर आदिवासी महिलाओं के द्वारा लगाई गई एक फोटो प्रदर्शनी का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी ग्रामीण महिलाओं की पोषण और शिशु देखभाल से जुड़ी समस्याओं पर केंद्रित थी, जिसमें किए गए हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप विविध आहार और बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ। पुलिस महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू ने कोटपुतली जिले के गांव नारेड़ा से गत रविवार को अगवा की गई 5 साल की बालिका को अपहरणकर्ता के चंगुल से सकुशल छुड़ाने और आरोपी को दस्तयाब करने के लिए सजगता और कर्तव्य परायणता का परिचय देने वाले नीम का थाना के 2 पुलिसकर्मियों हेड कांस्टेबल हरिराम और कांस्टेबल मुनेश को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।
श्री साहू ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में नीमका थाना जिले में थाना सदर के अंतर्गत चौकी टोड़ा के इंचार्ज हेड कांस्टेबल हरिराम को 15,000 रुपए नकद व पुलिस महानिदेशक प्रशंसा पत्र व कांस्टेबल मुनेश को 10,000 रुपए नकद व पुलिस महानिदेशक प्रशंसा पत्र प्रदान किए। शिक्षा मंत्री एवं जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर ने आज जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के माध्यम से आमजन से जुड़े सरकारी कार्यों का त्वरित समाधान कर राहत प्रदान की जा रही है। जन सुनवाई में आए परिवादियों ने शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, विद्युत, पेयजल और पंचायती राज विभाग सहित अन्य विषयों पर आमजन से संबंधित परिवेदनाएं मंत्री श्री दिलावर को सौंपी, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के जल्द से जल्द निराकरण कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री श्री दिलावर ने मसूरिया स्थित बाबा बालीनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा रामदेव जी के गुरु पूज्य बाबा बालीनाथ की समाधि के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के बाद अब स्वायत्त शासन विभाग खराब हो चुकी सड़कों को दुरुस्त करने में जुट गया है। मंगलवार को डीएलबी मुख्यालय में आयोजित बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने वीसी के जरिए नगरीय निकायों में विभिन्न लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार मानसून में हुई बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कें खराब होने की समस्या सामने आई है, लेकिन विभाग इस पर खास तौर पर फोकस करते हुए सड़कों की मरम्मत अभियान की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि आमजन को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान मिल सके। इसके अलावा श्री यादव ने नगरीय निकायों में सफाई अभियान और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान की भी समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्री यादव ने सभी नगरीय निकायों से बजट के अनुसार घोषणाओं के लिए लंबित भूमि प्रकरण, बजट घोषणाएं, विधानसभा प्रश्न, लोकयुक्त, मानवाधिकार प्रकरण और आरटीआई के लंबित जवाबों को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने लंबित प्रकरणों को लेकर सुझावों को लेकर भी चर्चा की और जल्द से जल्द इन्हें निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन को ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से जल्द राहत पहुंचाने के लिए भी निर्देशित किया। तो चलिए अब देखते हैं प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर तथा पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कुशलगढ़, बांसवाड़ा में 114 मिलीमीटर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री बीकानेर में तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री बीकानेर में दर्ज किया गया। आज 8:30 बजे दर्ज प्रेक्षण के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 70 से 100% के मध्य दर्ज की गई। वेलमार्क लो प्रेशर आज पुनः तीव्र होकर डिप्रेशन बन गया है तथा वर्तमान में उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में उत्तर पश्चिम दिशा में पश्चिमी यूपी की ओर आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 3 से 4 दिन मानसून सक्रिय रहने व मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आज कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश तथा जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, कोटा व अजमेर संभाग में कहीं-कहीं भारी, अति भारी बारिश का दौर सितंबर के 12 से 13 को भी जारी रहने की संभावना है। राज्य में सितंबर के 14 से 15 से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने व सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं-कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।